त्योहार जब भी आते हैं बहुत सारी खुशियाँ लाते हैं। और जब हम छोटे होते हैं तब तो इतना चाव होता है ना कि रातों की नींद उड़ जाती है। पर जब बड़े हो जाते हैं तो सिर्फ काम याद रहते हैं कि इस त्योहार को ये काम करना है, वो काम करना है। तो चलिए, कैसा रहा मेरा रक्षाबंधन आपसे शेयर करती हूँ। मेरी बेटी को चाव रहता है नए नए कपड़ों का। और वृंदावन से मैं इसका एक ये घाघरा चोली लेके आई थी, जिसकी फिटिंग मुझे आज करनी थी और कल इसको पहनना है रक्षाबंधन से एक रात पहले। फिर मैंने सोचा कल टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हम सोचते बहुत हैं कि फटाफट से ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर रात को ही मैंने इसकी फिटिंग करने की सोची और मैंने इसको एक फिटिंग की मतलब लगा भी दी सिलाई। पर इसका बहुत ज़्यादा ही मतलब लूज़ था फिर भी, तो इसको बहुत अलग से फिर सारा इसको वापस से उधेड़ के फिर से इसको ठीक करना पड़ेगा। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो कान्हा जी को भी राखी बांध दी है और मंदिर में दीपक और धूप बत्ती बच्चों से ही आज मैंने ये सब करवाया। और यहाँ पे भी दोनों भाई बहनों को मैंने बिठा दिया है भोले बाबा पे दीपक जलाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। तो बहुत कम होता है कि दोनों बहन भाई बिना लड़े कोई पूजा पाठ या कुछ भी काम कर लें, बहुत ही कम होता है। अपनी खुशी से जब ये लगते हैं तब कुछ हो जाता है, अदरवाइज वैसे नहीं कर पाते। और कपड़े मैंने धुल दिए हैं जितने पहले थे, बाकी जो थोड़े बहुत पड़े हैं वो रह गए हैं। झाड़ू लगा दिया है, पोछा लगाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि बच्चों को बस यही रहता है कि त्योहार है, ये दे दो वो दे दो। तो इसको बहुत ज़्यादा हो रही थी कि मुझे राखी बांधनी है, तो इसका ब्रेसलेट लेके आई थी मैं पक्ष का, तो मैंने इसको वो दे दिया और वो इसने ऐसे ही बांध दिया। तो थोड़ी देर के लिए मतलब जो वो हलचल थी वो शांत हो गई, बट फिर भी धागे वाली जो राखी होती है उसका ही मतलब ज़्यादा महत्व होता है। तो अच्छे से जब दोनों बहन भाई नहा लिए और पूजा पाठ करने के बाद फिर मैंने दीपक की थाली थी जो तैयार करी और फिर इसने इसको राखी बांधी अपने भाई को। और बस मतलब जो ब्रेसलेट है वो पक्ष का मैं लेके आई थी क्योंकि इसको ऐसा ही चाहिए था, पर धागे वाली राखी थी इसीलिए फिर मैंने इसको दोबारा से राखी बंधवाई। तो पैसे तो इसने सुबह ही ले लिए थे क्योंकि बच्चों को यही होता है कि पैसे मिलेंगे, है ना। बेटियों को तो अभी नहीं पता है कि रक्षाबंधन का महत्व क्या है, मतलब क्या है, बस यही पता है कि राखी बांधनी है और पैसे मिलेंगे। और ये भी इसका भाई ही है प्रतीक, जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता ही है। तो ये मेरे जेठ जी का बेटा है और ये भी इसके पास अभी राखी बंधवाने के लिए आया है और भाई को इसने तिलक कर दिया है। अभी इस बड़े भाई को भी तिलक करेगी और मीठा मुंह करवाएगी। इसका सीन ये है कि इसकी अपने भाई के साथ कम बनती है और प्रतीक के साथ ज़्यादा बनती है, पर चलो अच्छी बात है ये भी। सभी बहन भाई मिलकर रहें और क्या चाहिए हमें, है ना। और अभी ये लास्ट में ना मतलब वैसी हरकतें भी करेगी। ये है ही मतलब बहुत ज़्यादा ही चंचल है, देखने में सबको मतलब ऐसे लगती है कि यार बहुत शांत है ये, पर नहीं, ये बहुत ही चंचल है। और बस मुझे भी अपने काम करने थे, जब तक इसका ये रक्षाबंधन वाला पूरा नहीं हुआ काम तब तक इसने मुझे कोई काम नहीं करने दिया। बीच बीच में ऐसे ही मतलब बार बार ये दे दो मम्मी, ऐसा करना है वैसा करना है। जब तक मतलब इसने सबको राखी नहीं बांध दी ना, इसने मुझे कोई काम नहीं करने दिया। आज मैं बहुत जल्दी भी उठ गई थी, फिर भी मेरे कोई काम नहीं बने थे क्योंकि अभी मेरा पोछा लगाना बाकी है, ऊपर रूम की क्लीनिंग बाकी है। और ये देखिए लास्ट में उसको तिलक करके इसने थप्पड़ भी लगा दिया। तो बस फिर सब सुबह सारे काम खत्म करने के बाद दोपहर को मैंने खिचड़ी बनाई क्योंकि काफ़ी दिन से सबका मन था कि खिचड़ी खानी है, तो दोपहर को हमने सिंपल खाना बनाया खिचड़ी। अब टाइम हो गया है शाम का, शाम को आज बनाऊंगी मैं। सुबह ही मैंने सफ़ेद काबुली चने छोले भिगो दिए थे, तो वही बनेंगे छोले चावल चपाती हलवा। और मीठे में भी ज़्यादा मतलब किसी का मन नहीं है क्योंकि सुबह से जो बेसन की बर्फ़ी है, पतीसा बर्फ़ी, तो वो खा रहे थे, तो मीठा इतना किसी का मन नहीं था खाने का। तो बस सोचा कि थोड़ा सा हलवा, फेस्टिवल है घर पे भी कुछ मीठा बनना चाहिए, इसलिए मैंने हलवा ही बनाऊंगी।
और अभी फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ। अभी मुझे दूध जमाना है, चावल बनाने हैं, सब्जी बनानी है, क्योंकि कुछ गेस्ट भी आ गए थे शाम को, तो बस उनके पास मैं थोड़ी देर के लिए बैठ की। तो टाइम अभी 5:30 हो चुके हैं। फिर मैंने सोचा कि आज फटाफट से खाना बनाती हूँ। बाहर हल्की हल्की बारिश कभी आ रही थी कभी जा रही थी, तो चूल्हे पे तो आज खाना नहीं बन सकेगा, तो सब कुछ अंदर ही बनाना पड़ेगा। वैसे भी चावल बनाने के बाद रोटियां बहुत कम बनानी पड़ती हैं, तो सभी आज मतलब अंदर ही इंडक्शन पे ही सारे काम हो जाएंगे, चावल भी और सब्जी भी और ये दूध भी। जब तक मैं सब्जी का सामान तैयार करूँगी तब तक दूध गर्म हो जाएगा, और फिर मैं सब्जी को तड़का लगा के चपाती बना दूँगी और फिर हलवा बना दूँगी। तो मतलब मैंने पूरा माइंड में सेट करके रखा था कि मुझे कैसे काम करना है, कब कौन सा करना है। टाइम मेरे पास कम था, इसीलिए फिर मैंने पूरे प्लान के साथ काम किया। और ये नहीं है कि बिना प्लानिंग से आप काम नहीं कर सकते। सुबह मेरे काम जितने भी थे वो बिना प्लानिंग से ही हुए, और शाम के जो काम थे वो मेरे सारे प्लानिंग के साथ हुए। सुबह पूरे बच्चों की प्लानिंग चली, मैंने जैसा जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और जैसा बच्चों ने सोचा था वैसा हुआ। शाम को फिर मैंने अपने हिसाब से जितना भी काम था, काम शाम को था बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई चीज़ें बनानी थी और फिर साथ में और भी बहुत काम थे। तो प्लानिंग के साथ ना काम करके आप कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, और वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अच्छा सा म्यूज़िक प्ले करके बस मैं लगी हुई हूँ अपने काम में। और सुबह आज टाइम नहीं लगा था टाइल्स को साफ करने का, तो फिर आज थोड़ा हल्का फुल्का भी शाम को थोड़ा सा डस्टिंग कर दी।
अच्छे से तो नहीं करी, पर हाँ फिर भी जैसे सामने दाग लग जाते हैं सब्ज़ी, पानी और सभी चीज़ों के, वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। सब्ज़ी बन चुकी है, रोटी बन चुकी है और बस अभी जो थोड़ा बहुत सा काम है जैसे हलवा बनाना, ये बाकी रह गया। अभी हलवा बना के, हलवा मैंने बिल्कुल मेज़रमेंट से, बिल्कुल मतलब आप समझ लो कि जैसे 1 चम्मच मेरे लिए आटे का, एक हस्बैंड के लिए, एक दोनों बच्चों के लिए एक और दादा-दादी जी, मतलब मैंने पूरे काउंट करके 1-1 चम्मच डाला हलवा, मतलब आटे का। और अभी इसमें मैंने डाला है इलायची पाउडर, तो बहुत अच्छा मतलब इसका फ्लेवर आता है। तो मतलब ऐसे ही बिल्कुल थोड़ा-सा हलवा मैंने बनाया, कहने का मतलब ये था कि थोड़ा भी ना बचे, इतना सा हलवा मैंने बनाया। और पैन भी आप देख सकते हो। और आज मैंने थोड़ा रनी-रनी हलवा, वैसे तो मुझे इससे भी ज़्यादा रनी हलवा पसंद है, और बट फिर भी थोड़ा फैमिली को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा-सा थिक कर दिया। वैसे मेरी फैमिली बहुत सूखा-सूखा सा हलवा खाती है और मुझे रनी सा हलवा पसंद है। तो खाना मेरा पूरा कंप्लीट बन चुका है और आज त्योहार है, तो गाय माता के लिए सबसे पहले मैंने रोटी और हलवा निकाल दिया है। ये ठंडी हो जाएगी तो गाय माता को दे देंगे। तो ये देखिए किचन भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, बस अभी खाना बाकी है। और खाना बना के आप देख सकते हो, अभी दिन है बाहर, मतलब अंधेरा नहीं हुआ है। और मैं 5:30 बजे लगी थी, अभी टाइम हो गया है 6:40-43 कुछ ऐसे मिनट थे। तो मतलब 1 घंटा 10-15 मिनट ऊपर बस ऐसे लगा लो, अब मैंने पूरा काम ख़त्म कर दिया है। और अगर आप सच में माइंड को मतलब बिल्कुल शार्प रख के कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा करना है, अभी ऐसा करना है, तो आपका मतलब जो काम है वो भले ही ज़्यादा हो पर वो समय कम लगेगा उसको करने में। आप पूरे फोकस रहिए, बीच में ऐसा नहीं है कि कभी ये देख रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कभी उधर, इधर खड़े हो गए, उधर खड़े हो गए, नहीं, आपको मतलब पूरा फोकस अपने काम पे ही रखना है, तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पर्व से मंगवाए थे कुछ कपड़ा, बाहर से मंगवाया था क्योंकि मुझे करनी थी थोड़ी सी अलमीरा क्लीन। जो मेरी ये बास्केट है, मैंने बहुत सारे हैक्स ट्राई किए कि पटियाला जो सलवार सूट होते हैं, आपको पता ही है मैं ज़्यादातर सलवार सूट ही डालती हूँ पटियाला, तो इनको ना सेट करके रखना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इनकी जो फोल्डिंग होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और खुल जाती है जल्दी। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि जिसमें ये सब एडजस्ट होके रह सके। तो तभी अभी मैं जून में ये बास्केट लेके आई थी। तो इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे सूट ऐसे लगा रखे हैं और इसे सेट भी रहते हैं, और मतलब ऐसा भी नहीं है इधर उधर हो जाए, तो हर चीज़ मुझे हर जगह पे मिल जाती है। ये कुछ एक्स्ट्रा दुपट्टे थे जो मुझे निकालने थे, तो एक दुपट्टा मैंने निकाल लिया है जो इस सूट के साथ मैं मैच करूँगी, जो मैंने नया सूट स्टिच किया था। तो बस सभी सूट जो मतलब मैं डेली यूज़ में डालती हूँ वो मैं थोड़े ऊपर रखूँगी, जिनको मैं कम डालती हूँ वो मैं नीचे रख दूँगी। वैसे भी मैंने इसमें सिर्फ पूरे पूरे से ही सूट रखे हैं, मैंने एक्स्ट्रा सूट नहीं रखे हैं क्योंकि ये गर्मियों के सूट जो मतलब नए तो आप डाल ही नहीं सकते, गर्मियों में सोच भी नहीं सकते, नए सूट देख के मतलब ये होता है कैसे डालेंगे, बट पुराने पुराने सूट ही डाल सकते हैं। जो मैंने सूट अभी डाल के रखा है ये मैं 2 साल से लगातार डाल रही हूँ, पर मतलब मैं इसको ज़्यादा नहीं डाल सकती क्योंकि लोगों को लगे बहुत पुराने सूट डालते हैं, पर सच बताऊँ ना, मैं इसको फेंकना भी नहीं चाहती, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरा ये सूट। कुछ लोग बोलते हैं यार कितना पुराना हो गया है, यही पहनती रहती है, पर सर क्या करूँ, मेरे सूट ना बिल्कुल भी नहीं फटते हैं और ना ही ख़राब होते हैं, तो मैं कैसे फेंक दूँ सूटों को, तो मैं डालती रहती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस बार भी इसको फेंक पाऊँगी। दुपट्टे के अंदर 2-3 सुराख हो चुके हैं, पर फिर भी यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्लर इसलिए किया क्योंकि मेरा ना जो पल्ला था पीछे से वो उड़ उड़ के बहुत ऊंचे तक जा रहा था, तो कुछ लोग देखने वाले बस नेगेटिव ही देखते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ब्लर कर दिया। और यहाँ पे बस फिर मैंने वहाँ की डस्टिंग करी, फिर जो ये स्लेब थी कमरे के अंदर, रूम के अंदर, तो इनको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और ये मेरी सिस्टर मेरे लिए लेके आई थी, वैसे तो ये धूप लगाने के लिए है, वो मंसूरी गई थी वहाँ से मेरे लिए लेके आई थी, तो बट मैंने इसके अंदर कॉइन डाल दिए हैं छोटे छोटे, मतलब छोटे के आदमी खुले कॉइन होते हैं ना, तो फिर वो ना इधर उधर पड़े रहते हैं, ध्यान भी नहीं रहते टाइम पे, तो फिर मैंने इसके अंदर डाल के इसको इधर रख दिया है। मुझे पता है यहाँ पे बच्चे बड़ा परेशान करेंगे कि वहाँ पे पड़ा है, मैं ये ले आऊँ, मैं वो ले आऊँ, पर चलिए जो भी होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं, छुट्टे ही तो हैं। तो यहाँ पे लगे हाथ मैंने यहाँ की डस्टिंग पूरी ही कर दी है क्योंकि आई थिंक यहाँ 8-10 दिन से मैंने ना कपड़ा बिल्कुल भी नहीं लगाया इधर को, तो फिर अभी टाइम था मेरे पास और
मुझे लगता है कि जब भी आपको टाइम मिले अपने काम कर लेने चाहिए। इसके बाद फिर मैं खिड़कियों में आ गई। यहाँ जो ये पाइप होते हैं इनके आसपास जाले बहुत लग रहे हैं आजकल, तो फिर फटाफट से तो अगर मतलब कर दो ठीक है, अदरवाइज़ भूल गए तो भूल गए, क्योंकि ये छोटे-छोटे से कॉर्नर ऐसे होते हैं जिनको हम भूल ही जाते हैं। फटाफट से मैंने पूरी खिड़कियों को भी साफ़ कर दिया और इधर के सारे जाले साफ़ कर दिए। और अभी सबको फिर खाना दे दूँगी क्योंकि भूख लगी है सबको। तो सब्ज़ी, चावल, चपाती, हलवा वो सबके लिए मैं सर्व कर दूँगी और फिर अपना खाना डाल लूँगी। पूरे बर्तन हैं जो खाली करके वो भी साफ़ करने हैं। तो ऐसे करके ना आप जो अपना टाइम है मोबाइल देखने, इधर-उधर की बातें करने में वेस्ट ना करें ना, तो आपके जो काम है वो कभी भी मतलब आप कर सकते हैं। पूरी दोपहर तो मैंने मतलब कुछ नहीं किया, जो अपने काम थे मोबाइल से फ़ोन से रिलेटेड वो मैंने किए। वो 2-3 घंटे होते हैं, उनमें मुझे अपना काम करना होता है, रेस्ट टाइम होता है थोड़ा। बट उसके बाद जब मैं मतलब खड़े हो जाती हूँ तो फिर मैं ये नहीं हूँ कि कभी इधर बैठ गई, कभी उधर बैठ गई। तब मैं सिर्फ अपने काम पे फ़ोकस रखती हूँ। तो अभी खाने का टाइम हो गया है, तो अभी मेरा पूरा फ़ोकस है कि सबको फटाफट खाना दे के बर्तन खाली करने हैं और फिर अपना खाना लेके मैं फिर अपने रूम में चली जाऊँगी और वहाँ आराम से बैठ के हस्बैंड आ जाएँगे तब हम खाना आराम से खाएँगे। और अभी बच्चों को दे देती हूँ, तो सबके लिए चावल, दाल डाल दी है, हलवा जिसको जितना लेना था। मेरे बेटे को आटे का हलवा बहुत पसंद है, तो इसको मैंने दे दिया है आटे का हलवा। हमारे यहाँ पे त्योहार बहुत सादे तरीके से मनाए जाते हैं और आपके यहाँ कैसे मनाए जाते हैं ज़रूर बताना। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको हमारा ये सिंपल सा व्लॉग और कुछ प्रोडक्टिव टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। टिप्स तो नहीं बट हाँ, मेरे रूटीन से अगर आपको कुछ सीखने को, कुछ आपको मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ बताएं। कमेंट बॉक्स में अपने जो रिव्यू हैं वो ज़रूर डालें ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है और क्या किसी को अच्छी भी लग रही है या नहीं लग रही है। आई नो कमेंट का रिप्लाई बहुत कम मतलब जो मैं पूछती हूँ उसका रिप्लाई बहुत कम लोग देते हैं कमेंट में, बट फिर भी मेरा बोलना फ़र्ज़ है। और यही था आज के इस ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही करिएगा। दिन में 24 घंटे होते हैं और उनको प्रोडक्टिव बनाना आपके हाथ में होता है। अगर आप फोकस के साथ काम करें तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं आप। टाइम मैटर नहीं करता है दिन है या रात, आपकी मेहनत और लगन मैटर करती है।